झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका जो है चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर अब दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया है और पिछले लगभग 2 दिनों से वो दिल्ली में हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने क्या कहा है। ये तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, वो वही बता पाएंगे कि अपमानित कैसे और क्यों और किसने किया। लेकिन हम लोग जो देखते हैं, चंपईदा सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत आदर मान सम्मान पार्टी में है, आज भी है। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, पार्टी का निर्णय हुआ, हेमंत जी का निर्णय हुआ। मुझे लगता है क्षेत्रीय दल के लिए मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता है। उस पद के लायक उनको समझा गया। कई एक और विकल्प थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाना, उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ बातें लगी ऐसी अपमान होने की, तो वो छोटी ही बातें होंगी और उनको शेयर करना चाहिए था, बातें रखनी चाहिए थी नेता के सामने। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंततः जो संकेत उनका आ रहा है वो दुखदाई है हम लोगों के लिए, पूरी पार्टी के लिए। हेमंत जी भी काफ़ी व्यथित हैं। वो अगर पार्टी छोड़ते हैं तो तकलीफ़ होगा हम लोग सभी लोगों को, साथ ही वो आत्मघाती कदम होगा खुद उनके लिए। पार्टी पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये इतिहास जो जानते होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो सभी जानते हैं। कई एक ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, या तो विलीन हो गए या वो फिर वापस आ गए पार्टी में। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनके अपने राजनीतिक कैरियर के लिए घातक साबित होगा और ये विरोधियों के जाल में उनका जो एक कुत्सित प्रयास था उसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कारण जो भी हो वो तो वही बता पाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुके हैं। एक्स ट्विटर पर जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको पढ़ने के बाद यही लगता है अब वो किसी नई पार्टी में जाएंगे। लेकिन जो राजनीति के गलियारे में जो चर्चा का विषय है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और इसी वजह को लेकर वो दिल्ली में हैं। दिल्ली में 3 दिनों तक रहेंगे और वहाँ बीजेपी के आला कमान के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी तो उसके कोई सकारात्मक पहलू या सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर सामने आएंगे। देखिए, चंपई सोरेन ने पाला बदला और उन्होंने अपनी व्यथा जो है वो ट्विटर पे उन्होंने लिखा है। अब दरअसल ये मामला जो है राजनीति का एक बड़ा खेल है। दरअसल आप देखेंगे कि पूरे झारखंड के विधानसभा में 28 जो सीटें हैं वो ट्राइबल सीट है, रिजर्व सीट है और इसको लेकर बीजेपी की पैनी नज़र है और बीजेपी कोल्हान और संथाल परगना को जीतना चाहती है और यही वजह है क्योंकि बीजेपी के पास कोल्हान में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और जब चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ऐसा मानती है कि उनके आने से फ़ायदा हो सकता है। आइए हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उन्होंने क्या कहा है, उनकी बातों को पहले आप सुने। देखिए, जो हुआ नहीं उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। चंपई सोरेन जी को अगर बीजेपी ज्वाइन करना होगा तो पहले उनको अपना बताना होगा, डिज़ायर एक्सप्रेस करना होगा कि मैं बीजेपी आना चाहता हूँ। फिर चूँकि सीनियर लीडर हैं, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की इंटरनल पॉलिटिक्स के पूरा जो घटिया वहाँ कुचक्र चलता है उसको एक्सपोज किया है कि मुख्यमंत्री रहते उनको अपमानित किया गया और मुख्यमंत्री रहते उनको किसी और ने कहा कि अब आप कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लें, ज़बरदस्ती से रिजिग्नेशन कराया गया और उन्होंने आंसू की बात की। तो ये जो चंपई सोरेन के आंसू हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भारी पड़ेगा।
एक चुनाव से आप किसी को कमज़ोर और मजबूत नहीं कह सकते हैं। कोल्हान में कभी हम भी लगातार बड़ी संख्या में सीटें जीता करते थे, तो कोल्हान में एक चुनाव के आधार पर कोई भी आकलन करना जल्दबाजी होगी। हमें लगता है कि कोल्हान में जिन लोगों ने पिछली बार गठबंधन को वोट दिया था, सब लोग पछता रहे हैं, क्योंकि वादा खिलाफ़ी और जो महिला उत्पीड़न और जो इस सरकार में नौकरियां नहीं मिलना, ये सब इस बार सर चढ़ कर बोलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स कर गया, तो कोल्हान के साथ पूरा झारखंड भी इस बार महागठबंधन के खिलाफ वोट देगा। और देखिए, जिस तरह से लोकसभा के जो रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद ट्राइबल सीटों में बीजेपी पूरी तरह से हार गई और कोल्हान एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और चंपई सोरेन के आने के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा जो राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना है। लेकिन अभी उन्होंने जब बीजेपी का दामन थामेंगे उसके बाद की क्या तस्वीर होगी और किस तरह से वहाँ दिल्ली में बातचीत होती है, क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो अपने बेटों को भी राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि जब हेमंत सोरेन फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री से हटाया जाता है, तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद और बड़े नेता जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, चंपई सोरेन की तारीफ़ करते नज़र आ रहे थे। और वो जो तारीफ़ है आज ज़मीनी धरातल पर उतरता दिखाई पड़ रहा है। तो राजनीति में कब कौन किधर जाएगा, इसका उम्मीद करना बेईमानी सी लगती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी तस्वीरें हम कई वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी आसान नहीं है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी एक खलबली मची है कि क्या कोई और भी विधायक उनके साथ जाएंगे। तो ये तस्वीर है झारखंड की। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।